मात्र 7 दिन में इंग्लिश बोलना हम सीखना चाहते हैं। यानी मैं आपको 7 दिन का एक चैलेंज दे रहा हूं। आप चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं, 7 क्लास दूंगा, नॉट 7 दिन, 7 डेज चैलेंज। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आखिर पहला दिन क्या करें? तो 7 दिन कमर कसना पड़ेगा। यानी 7 दिन अपने आप को, 7 दिन 7 डेज अपने आप को ऐसा कुछ खास बनाओ, 7 दिन का चैलेंज लो। अगर आप चैलेंज ले लिए तो विद इन 7 डेज यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। यानी 7 दिन में अंग्रेजी सीख जाओगे, इंग्लिश लर्निंग आ जाएगा। आपका इंग्लिश जितना भी पुअर हो, आप जहां कहीं भी हो, आपका लेवल क्या है इससे कोई मतलब नहीं। कुछ बातें बता रहा हूं आपको, कुछ टेक्निक दे रहा हूं, उसके माध्यम से विद इन 7 डेज में आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। तो क्या आप चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि बिल्कुल ही हम सर 7 दिन झोंक देंगे ऊर्जा, 7 दिन एनर्जी लगा देंगे सर? क्या 7 डेज आप अपने आप को तूफान में ढाल सकते हो? क्या आपके अंदर वो ऊर्जा है? क्या आप डर रहे हो? क्या अंदर से घबराहट हो रही है? नहीं ना? तो चलिए 7 दिन मुश्किलों से डरना मत, घबराना मत। आज ही से कमर कस लो, या अभी से ही कमर कस लो, और आज के दिन से ही 7 दिन 7 क्लास लगातार दूंगा। आज पहला क्लास दे रहा हूं 7 दिन का चैलेंज देकर के। तो टुडे इज फर्स्ट क्लास, आज पहला क्लास है। तो आज फर्स्ट क्लास से ही क्यों ना आज पहले दिन से ही शुरुआत कर लें, और आज से ही हम बोलना, लिखना, पढ़ना सब सीख लें आज की क्लास से ही। देखो होता क्या है कि पूरा जीवन हर मनुष्य, चाहे आप हो, मैं हूं, हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे विश्व का, पूरा मानव जो है 3 काल में 3 हाल में जीता है। यानी पूरा जो मानव है, हर परिस्थिति में देखेंगे आप तो पूरा मानव 3 काल में जीता है, 3 हाल में जीता है। यानी 3 काल है, 3 हाल है। हर हाल में वो क्या है? जीता है। हर हाल में जीतो, हर काल में जीतो। यानी 3 काल और 3 हाल उसका होता है जीवन जीने का। या तो वो प्रेजेंट में रहता है, या तो वो पास्ट में रहता है, या तो वो फ्यूचर की कल्पनाएं करता है। आप कुछ भी देखोगे तो हर मनुष्य आज से ही बोलना आएगा आपको, बस मेरा लॉजिक समझो, जड़ को समझो, और अभी से ही आपको आपका जो इंग्लिश होगा वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। मैं क्या कहा? हर मनुष्य, चाहे इस विश्व में जहां कहीं भी रहता हो, इस पृथ्वी पर जहां कहीं भी हो, हर मनुष्य 3 काल में और 3 हाल में जीता है। वो पहला हाल और काल प्रेजेंट होता है, दूसरा हाल और काल पास्ट होता है, और तीसरा फ्यूचर होता है। 90% पीपल, 90% लोग पास्ट में जीते हैं। 90% लोग पास्ट में जीते हैं। कहोगे ना सर मैं तो अभी हूं, मैं अभी, ना ना ना, आप हो फिजिकली प्रेजेंट हो, लेकिन मेंटली आपके पास्ट पर डिपेंडेंट है। हमेशा कल का रोना रोते हो, कल मैं ये किया था, कल वो किया था, पछताते रहते हो। आप हमेशा पीछे की बातों को दोहराते रहते हो। यानी कि पास्ट को कवर करना होगा इंग्लिश को बोलने के लिए, सीखने के लिए। कैसे से बताऊंगा? दूसरा, प्रेजेंट में मात्र हमने कहा 90%। कहोगे सर 90 हो गया, तो 5% प्रेजेंट और 5% फ्यूचर अगर हम कवर कर ले तो आपका स्पोकन, आपका राइटिंग सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। आप कहानी लिखते हो, जरा आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ, कोई भी स्टोरी लिखना है आपको, कोई भी स्टोरी लिखना है, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, आप अटेंडेंस लगाइए, मैं आपको देख रहा हूं। हर एक व्यक्ति का कमेंट पढ़ूंगा, हर एक व्यक्ति का लाइक देखूंगा, और हर व्यक्ति का कमेंट पढ़ूंगा कि आपने क्या कमेंट किया है। हर चीज पढ़ना चाहते हो तो कमर कस लो। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि आप को कहानी लिखना है, स्टोरी लिखना है कुछ भी, तो क्या स्टोरी फ्यूचर का होगा? क्या स्टोरी प्रेजेंट का होगा? बोलो हर हाल में पास्ट का वक्त नहीं होगा। आज सुबह तुम सोकर जगे हो, आज सुबह सोकर जगे हो, क्या प्रेजेंट है? बीत गया ना? सब पास्ट है कि नहीं है? सारा पास्ट है ना? यानी आपने जो भी काम किया सब पास्ट। अभी तुम खड़े हो ना, अभी देखो मैं खड़ा हूं ना, इसके 1 सेकंड पहले जो बीत गया सब बोलो पास्ट है कि नहीं है? हे कम ऑन, कहां ध्यान है आपका? कहां? यहां ध्यान दो ना। कुछ भी अभी को हटा करके जो बीत गया सब बताओ पास्ट है कि नहीं है? है ना? इसलिए पास्ट क्या, तो मैं बताऊं, आप जो भी काम करते हो बेटा, कुछ भी सीखते हो, कुछ भी करते हो, सबके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना। वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे गो होगा तो वेंट का प्रयोग करना। थोड़ा सा वर्ब का लिस्ट भी दूंगा,
सेकेंड क्लास में उस वर्ब के लिस्ट को आप तैयार कर लेना, उस वर्ब के माध्यम से इंग्लिश बोलना आ जाएगा, सिखा दूंगा, सब चिंता ना करो। दूसरा है फ्यूचर। फ्यूचर हमेशा कल्पना में होता है, जो कि आपके पास है ही नहीं। हमेशा फ्यूचर आने वाला है, अभी है नहीं, आज का दिन ही है, उसमें भी आधा पास्ट बीत गया और आगे जो आएगा वो फ्यूचर में होगा। अब जरा देखिए गौर से, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हर काल हर हाल में जीते हैं, हर व्यक्ति जीता है। अब जो व्यक्ति जीता है उसका एक आदत होता है, हैबिट होता है। हर व्यक्ति का अपना एक हैबिट है, हैबिट इज द सेकंड नेचर। हर व्यक्ति की एक आदत होती है, एक हैबिट होता है। जब वो काम करता है तो आदतों के अनुसार काम करता है, यानी आपकी जो आदत है वही आपका भविष्य है, वही आपका फ्यूचर है। आप कुछ चीज लाइक करते हो, कुछ चीज अनलाइक करते हो। आप कोई चीज पसंद करते हो, कोई चीज पसंद नहीं करते हो। कुछ चाहते हो, कुछ नहीं चाहते हो। कुछ आपका वांटिंग है, कुछ आपका अनवांटिंग है। कुछ वांटेड था, कुछ अनवांटेड था। कुछ वांट करते हो, कुछ अनवांट करते हो। कुछ लाइक करते हो, कुछ अनलाइक करते हो। और एक आपका आदत है। ये तीन काल के साथ तीन चीज आपके लाइफ में जुड़ा होता है। हर चीज के साथ तीन चीज जुड़ा होता है और इसी के अनुसार आपकी जिंदगी आगे बढ़ जाती है। आदतों के अनुसार, लाइक अनलाइक के अनुसार, वांट और अनवांट के अनुसार आपका जीवन आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। आपकी कोई आदत होगी तो आदत आपकी पास्ट की होगी, फ्यूचर की आदत नहीं हो सकती। आप जो पसंद करते हो या पसंद करते थे, अभी पसंद करते हो, लाइक अनलाइक करते हो, कुछ चाहते थे अपने जीवन में, वांटेड का प्रयोग यानी वांट और अनवांट आप करते हो। इस तरह से आपका लैंग्वेज जो है निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसके साथ जब आगे बढ़ते हो तो मैं आपसे कुछ बात करूं, पहले सीखिएगा। जैसे कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हो, ध्यान देना, कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो आपको बोलने के लिए आए, वी, यू, दे, नाउन एंड नाउन। अब समझिए क्या मामला, क्या कहना चाहता हूं। हमेशा जब हम बोलने का सीखने का प्रयास करते हैं तो कुछ ना कुछ चाहिए जो जिससे इंग्लिश शुरुआत किया जाए। कोई व्यक्ति बोलता है कि आय का हिंदी मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, ऐसे मत पढ़ना। आज के बाद इंग्लिश को इंग्लिश की तरह और हिंदी को हिंदी की तरह। आय का मतलब मैं नहीं, आय बराबर आय, यानी आय ऐसे बोलना है, आय, यू, ही, सी, वी, दे। याद करो फिर से एक बार, आए। जब भी ऐसे हो तो आए, आए का मतलब आए, यू का मतलब यू, यस तुम्हारी तरफ है ना, तुम मेरी तरफ करो, मैं बोलूं यू तो तुम बोलो यू, तो मैं आई, यू आई, यू आई, यू। तुम भी करो मेरे साथ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बोलो ऐसे करो, आए, तुम बोलो मुंह से आए, हाँ बोलो, यू बोलो, ही, दाएं साइड में ही, अब ही भी आएगा, बात करूंगा, ऐसे बस जो बोल रहा हूं सीखो, आई, यू, दाएं साइड में ही, बाएं साइड में शी, बोलो एक बार, आई, यू, ही, शी। और ऐसे का मतलब मैं भी तुम भी, ऐसे, यानी कि वी, वी, डब्ल्यू वी, वी। और जो दे, पीछे वाले सब दे, दे। चलो फिर से एक बार करो, बोला जैसे, आई, यू, ही, शी, वी, दे। चलो आप, मैं नहीं बोलूंगा। गुड, वेरी गुड। अब सोचो कि आय बराबर आय, नॉट मैं, नॉट यू, नॉट तुम, नॉट वह, नॉट वह, कुछ नहीं, बस सीधा आय मतलब आय, राइट। अब देखो, आई, वी, यू, दे और नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, दो नाउन को मिला दो, टेबल एंड चेयर, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ये सब मिल करके प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी प्लूरल है, यानी कि ये प्लूरल बन जाता है और इसके साथ वर्ब भी लगाते हैं प्लूरल, यानी कि आपको आई एक ऐसा है जो एम लेता है और बाकी सब जगह प्लूरल होता है। तो आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, राम एंड सीता आर गोइंग। ठीक है। अब कहने का सेंस, प्लूरल का मतलब क्या होता है? सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। तो हजारों सेंटेंस लेना है और आपको बोलना है। मान लो यहाँ पे हमने वर्ब ले लिया और बोल दिया आर और यहाँ बोल दिया गोइंग, तो सबके साथ बोलना है वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, राम एंड श्याम आर गोइंग। ठीक है। अब गोइंग की जगह कर दिया कमिंग,
वी आर कमिंग, यू आर कमिंग, दे आर कमिंग, यू एंड दे आर कमिंग, ठीक है, आई एम कमिंग, इस तरह से सेंटेंस को बोलना है। और V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिक्शनरी में जितने वर्ब है ना सब के सब प्लूरल हैं, जैसे गो है, ईट है, लाफ है, सिट है, तो इसका लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, राम एंड श्याम गो। आई गो बोले एक बार फिर सब, आई गो, यू गो, आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, राम एंड श्याम गो। जब हो जाए तो समझना है इसको। पहले मैं जो करवाया था करवाऊंगा प्रैक्टिस, पहले यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ध्यान दीजिए तब बात करता हूं आपको। अब देखो ही है, शी है और नेम है। ही, शी, नेम। आज पहला दिन, 7 दिन का दिया हूं टारगेट, 7 डेज है, कम ऑन, 7 दिन का लक्ष्य है। टुडे इज द फर्स्ट डे। सेकेंड डे क्या करना है, थर्ड डे क्या करना है, फोर्थ डे क्या करना, एक एक क्लास पे चर्चा किया जाएगा। आज पहला क्लास है तो आज पहला क्लास क्या करना है ये दोहराना है मेरे साथ। अब देखो ही है, शी है, नेम है। ही, शी, नेम। अब ही पता है, ही, शी, ही, शी। अब नेम, नेम अगर शी का है तो इधर, ही का है तो इधर। जैसे राम बोलेंगे तो इधर, लता बोलेंगे तो इधर, ठीक है। तो ही, शी, नेम। ही मेल के लिए पता है सब लोगों को, मेल मतलब पुरुष, शी फीमेल के लिए, है ना। तो ही, शी, नेम। अभी होते क्या है, तो ये होते हैं सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब, सिंगुलर मतलब एक, अब वर्ब भी लगेगा सिंगुलर और इसमें एस, एस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ध्यान देना, V1 में अगर बोलते हो गो तो यहाँ पे V5 में बोलना है गोज। देखो एस, एस था कि नहीं था। अगर यहाँ पे V1 में बोलते हो EAT ईट और V5 में बोलना पड़ेगा EATS इट्स, है ना। तो V1 जो होता है ईट जो है, ये जो है तुम्हारा ये प्लूरल है और जो V5 है ये सिंगुलर है। तो आप समझ में आया कि ही, सी, नेम। अब आपको थोड़ा सा मेरे साथ बोल करके सीखना है तब आपको समझ में आएगा। अब एक चीज नया चीज दिखाऊंगा नॉन डूअर के साथ, इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो इज, एम, आर प्रेजेंट और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में, ये ऊपर वाला प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। ये मत सोचना कि V3 लगा है तो पास्ट है और वाज वर लगा है तो पास्ट है। अब यहां तक आऊंगा लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझना आपको बेहद जरूरी होगा। अब उस बेसिक ये क्या है, पहले मेरे साथ थोड़ा सा दोहराइए एक बार फिर से। आई, यू, ही, शी, वी, दे। अच्छी बात। अब एक वर्ड मान लो मैंने दिया लाफ, समझिए बढ़िया से। अब मेरे साथ बोलना है तेजी के साथ, आई लाफ। पहले मैं बोल रहा हूं, आप भी खड़े हो जाइए। जहां भी आप बैठे हैं मेरे साथ खड़े हो जाइए और खड़े होकर के आप कमरा बंद कर दीजिए। सबको ध्यान मत दीजिए कौन क्या कर रहा है, कौन देख रहा है, बस छोड़ दीजिए। बस मेरे साथ पहला दिन, टुडे इज द फर्स्ट क्लास, आज पहला क्लास है, कल दूसरा क्लास होगा। तो फटाफट बोलिए आई लाफ। मैं अब हिंदी सुनो, मैं हंसता हूं, तुम हंसते हो, वह हंसता है, वह हंसती है, हम लोग हंसते हैं, वे लोग हंसते हैं। फिर से एक बार, मैं हंसता हूं, तुम हंसते हो, वह हंसता है, वह हंसती है, हम लोग हंसते हैं, वे लोग हंसते हैं। ये नहीं हिंदी वो सोचा तो दिमाग में हिंदी लाओ ही मत ना, दिमाग में हिंदी लाओ ही मत। आप हमेशा अंग्रेजी सोचो ना। देखो इंग्लिश बोलना चाहते हो बेटा तो लॉजिक दे रहा हूं, उसके अनुसार सीखो, आराम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर से एक बार, चलिए हमने क्या कहा, आई लाफ, यू लाफ, ही लाफ्स, ही लाफ्स। ही क्या था, सिंगुलर था तो लाफ नहीं, लाफ। ही लाफ, ही लाफ्स, वी लाफ, दे लाफ। इसको तेज से बोलना है, आई लाफ, यू लाफ, ही लाफ्स, शी लाफ्स, वी लाफ, दे लाफ। आई लाफ, यू लाफ, ही लाफ्स, शी लाफ्स, वी लाफ, दे लाफ। क्लियर। अब तो तुम बोलो, बोला, अच्छी बात। अब इसी तरह से वो करना क्या है कि इस वर्ब को चेंज कर करके आपको वर्ड वोकैबुलरी यानी कि वर्ब जो है आपको स्टार्ट करना है और वोकैबुलरी इसी पे डालते रहना है। जब आप डालते रहोगे वोकैब तरह तरह का तो आपको याद हो जाएगा। जैसे आई गो, यू गो, आई गो, यू गो, आई गो, यू गो, ही गोज, सी गोज, ही गोज, सी गोज, वी गो, दे गो, आई गो, यू गो, ही गोज, सी गोज, वी गो, दे गो।
है ना। ऐसे जब करते रहोगे ना तो इंग्लिश बोलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वर्ड आपको मैं टास्क देता हूं, आप मुझे कमेंट करो भी जस्ट, और कमेंट करो और उसमें हर व्यक्ति इन सारे शब्दों से 5-5 वर्ब लेगा, 6-6 वर्ब लेगा, 50 वर्ब लेगा और मुझे कमेंट में लिखता रहेगा। लिखते रहो और लाइक ठोकते रहो, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब। देखो मैं आपसे क्या मांगता हूं, सब्सक्राइब क्यों करोगे, इसलिए ना कि ताकि जो भी वीडियो मिले छूट ना पाए, धोखे से खो ना जाए। सब्सक्राइब करके भी रख लो और ताकि आप हमेशा डीएसएल को फॉलो करते रहो। मैं बात करूं आपसे, हमने एक बहुत खूबसूरत ऐप बनाया है, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। उस ऐप पे जाकर के आप बेहतर क्लास पढ़ सकते हो। बहुत ही खूबसूरत ऐप है जिसपे सारे क्लासेस, आप चाहते हो कि पेड कोर्स पढ़ें, सर क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे मैं लाइव पढ़ना चाहता हूं, तो आप ये जो नंबर चल रहा है ना, इस नंबर पे बात कर सकते हो, फोन कर सकते हो। इस नंबर पे मैं आपसे बात कर लूंगा, कोई क्लास करना है, डीएसएल का बुक्स चाहिए, जैसा पढ़ाता हूं सारा किताब चाहिए, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी सारा किताब अवेलेबल है, सारे बुक्स। तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाओ, वहां डीएसएल के बहुत सारे बुक्स हैं, देखो कौन कौन सी किताब है, आप इस पे कॉल कर लो, यहां से भी किताब मिल जाएगा। टोटल 12 किताब का सेट इकट्ठे चाहिए तो यहां से मिल जाएगा, जो चाहिए सब मिलेगा। मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करिए। कल मिलता हूं एक नए क्लास में, सेकंड क्लास में। ये पहला क्लास था 7 दिन में इंग्लिश कैसे सीखें, आप सीख सकते हो। मेरे को फॉलो करो हर दिन, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, है ना, हर जगह पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने ग्राम हैं, और यूट्यूब में डीएसएल लर्निंग, एग्जाम क्रैकर, है ना, और डीएसएल स्पोकन, हर चैनल पे आता हूं। सबको फॉलो करो और पढ़ने का प्रयास करो। मिलता हूं कल नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच।